हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं किस तरीके से जो एम्पायर हुआ करते थे अब उससे न्यू डायनेस्टीज़ इमर्ज होने लगी थी और किस तरीके से जो सामंत हुआ करते थे, सबॉर्डिनेट होते थे किंग के, उन्होंने अब इंडिपेंडेंट असर्ट करी और वो एक उन्होंने अपने आप को किंग बना लिया था। और अगर वो उस कास्ट से बिलोंग भी नहीं करते थे, मीन्स लाइक वो अगर क्षत्रिय नहीं होते थे तो रिचुअल प्रैक्टिस करके बाय द ब्राह्मण वो अपने आप को क्या बनवा लेते थे, क्षत्रिय, और वो फिर राजा बन सकते थे और बन जाया करते थे। इसका कुछ पार्ट प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट ये रह गया था, इसको हम रीड कर लेते हैं। जैसे कि हमने जो क्षत्रिय के एग्जाम्पल में पढ़ा था कि किस तरीके से दंती दुर्गा जो थे उन्होंने राष्ट्रकूटा के जो पहले वो चीफ थे, लेकिन उन्होंने ओवरथ्रू कर दिया था चालुक्य को, और जो उनके ओवरलॉर्ड थे, मालिक थे, ऑनर थे, किंग थे, उन्हें हटाकर वहाँ पे वो खुद रिचुअल प्रैक्टिसेस करके बाय द ब्राह्मण की हेल्प से वो वहाँ पे किंग बन जाते हैं। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स बोले हैं इन्होंने कि मैन फ्रॉम इंटरप्राइजेज फैमिली, जो कि इंटरप्राइजेज फैमिली से बिलोंग करते हैं और जो उनके पास मिलिट्री स्किल थी, कर्व आउट किंगडम, उन्होंने अपने किंगडम को एस्टेब्लिश करने में उन्होंने उस चीज़ का यूज़ किया, और चाहे वो क्षत्रिय थे या नहीं थे। एंड एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है एग्जाम्पल में, कंदम मयूर शरणम एंड द गुर्जारा प्रतिहारा हरिचंद्र। ये जो दो थे वह ब्राह्मण थे, लेकिन हु गेव देयर ट्रेडिशन प्रोफेशनल्स, ये अपना प्रोफेशनल छोड़ देते हैं, एंड टुक द आर्म्स सक्सेसफुली एस्टैब्लिश किंगडम इन कर्नाटका एंड द राजस्थान रिस्पेक्टिवली। और ये क्या करते हैं, सक्सेसफुली आर्म्स को एस्टेब्लिश करते हैं विद प्रोफेशनल एंड टुक टू आर्म्स, यानी उस चीज़ को गेट करते हैं और फिर ये क्या करते हैं, किंगडम एस्टेब्लिश करते हैं कर्नाटका में और राजस्थान में रिस्पेक्टिवली मीन्स होता है लाइक अ सिक्वेंस में, जैसे हम बात कर रहे हैं कंदम मयूर शरणम की और हरिचंद्र की। तो ये जो हम इनकी बात कर रहे हैं, यानी जो कंदम मयूर शरणम है कर्नाटका में और जो राजस्थान में हरिचंद्र। तो दैट मीन्स यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल बोले हैं कि जो रिचुअल प्रैक्टिसेस करके या फिर वो क्षत्रिय नहीं भी हुआ करते थे तो भी वो क्या बन जाया करते थे, वो मतलब कह सकते हैं कि अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को छोड़ के और आर्म्स, यानी जो आर्म्स हुआ करते थे उसको लेकर सक्सेसफुली उन्होंने किंगडम्स एस्टेब्लिश किया। अब हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। किंगडम का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी चलो अब ये इन्होंने अपने अपने किंगडम्स तो बना लिए, लेकिन यहाँ पे शासन कैसे चलता था। मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स एडप्ट हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज अ महाराजा, अधिराजा, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स। यानी जो ये हुआ करते थे, अब जो न्यू किंग्स बने हैं तो अपने आप को हाई साउंडिंग टाइटल्स दिया करते थे, लाइक इतने बड़े बड़े टाइटल, जैसे कि महाराजा अधिराजा अपने आप को कहा जाता था, कहते थे कि हम महाराजा अधिराजा हैं, जिसका मतलब होता है ग्रेट किंग एंड ओवरलॉर्ड ऑफ अ किंग्स, यानी वो किंग्स के भी ओवरलॉर्ड हैं। एंड त्रिभुवन एंड चक्रवर्तिन, दैट मीन्स लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड, सो ऑन। थ्री वर्ल्ड यानी लाइक जैसे हमारा हिंदू समाज है उसके अंदर स्वर्ग है, धरती है, पताल है, तो जो ओवरऑल सारी सृष्टि का मालिक होता है दैट मीन्स त्रिभुवन चक्रवर्तिन। तो दैट मीन्स जो ये नेम वो टाइटल यूज़ करते थे फॉर द मेन पर्पस ऑफ द शो टू दैमसेल्व, अपने आप को वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शो करने का ट्राई करते थे। इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स, और इन क्लेम्स के अलावा और भी ऐसी चीज़ें हुआ करती थी जो वो यूज़ करते थे। दे ऑफन शेयर पावर विद देयर सामंतास एज वेल एज विद एसोसिएशंस ऑफ पीजेंट्स, ट्रेड एंड ब्राह्मण्स। इन सब के अलावा, यानी जो स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स, ये तो वो करते थे, साथ में वो कुछ पावर भी उनको शेयर करनी पड़ती थी सामंत, पीजेंट्स, ट्रेडर्स और ब्राह्मण्स के साथ, क्योंकि इतना बड़ा डायनेस्टी अकेले तो कोई नहीं चला सकता, तो अपने सबॉर्डिनेट वो अपने साथ रखते थे एंड मतलब अपने हेल्प ताकि उनको मिल सके।
एंड ईच ऑफ दिस स्टेट्स सोर्सेज वर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। हर स्टेट्स में जो भी उनका एरिया हुआ करता था वहाँ से वो रिसोर्सेज ऑब्टेन किया करते थे। कहाँ से? प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? पीजेंट्स हो गए, जो कि क्रॉपिंग प्रोड्यूस करते हैं, उसको सेल करके जो उनको मिलता है फिर उससे ये रिवेन्यू राजा को दिया करते थे। कैटल कीपर्स यानी पशु को रखते थे, तो उससे जो भी प्रोडक्ट होता था उसको सेल करके जो भी उसके ऊपर राजा टैक्स लगाते थे प्रोडक्ट पे, वो इनको सेल करना पड़ता था। लाइक मिल्क हो गया, घी हो गया, या और भी चीज़ें हो गई। इवन वो कोई सर्विस भी दे रहे हैं या सर्विस ले रहे हैं कैटल की, तो लाइक दिस। एंड आर्टिजन्स कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उस पर जो भी उनको प्रॉफिट हो रहा है तो उसके ऊपर क्या लग जाता था? टैक्स लगाते थे राजा। अब यहाँ पे उनको प्रोसीड्यूड किया जाता था और कंपेल्ड किया जाता था सरेंडर पार्ट ऑफ वर्ड दे प्रोड्यूस। यानी जो पीजेंट्स होते थे या फिर ट्रेडर्स हैं या ब्राह्मण्स हैं या एवरीथिंग डूइंग देयर वर्क वर्ड दे प्रोड्यूस, जो भी वो प्रोड्यूस करते थे वहाँ से उनको जो भी मिलता था उनको ये बोला जाता था, यानी उनको प्रोसीड्यूड करने का मतलब होता है कि मनाना पड़ता था या फिर फोर्सली कह सकते हैं कि टू फोर्स समबडी टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए फोर्स करना कि अपनी प्रोड्यूसिंग का जो कुछ पार्ट है वो आपको राजा को देना पड़ेगा। एंड समटाइम दिस क्लेम एज अ रेंट ड्यू टू द लॉर्ड वॉज असर्टेड एंड द ऑन द लैंड। और कई बार जो ऑनर होते थे, वो जो लॉर्ड होते थे, वो इसको असर्ट करते थे रेंट की जैसे, क्योंकि वो लैंड के ऑनर होते थे। एंड रेवेन्यू इज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेडर्स। और जो लगान हुआ करता था जो ट्रेडर्स होते थे उनसे भी कलेक्ट किया जाता था। एंड 400 टैक्सीज, उस टाइम पे ही सोचो 400 आइटम्स पे या ट्रम्स थी जिसके ऊपर टैक्सेस लगते थे, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइंड्स के टर्म्स थे। ये हमें कैसे पता? इंस्क्रिप्शन ऑफ चोला पीरियड का जो टाइम था, यानी जो वहाँ पे रूल करते थे, अब तो वो तमिलनाडु है उसके प्लेस पे जहाँ पे चोला था एम्पायर, तो दैट मीन्स हमें वहाँ के इंस्क्रिप्शन से पता चला, वहाँ की जो पत्थरों पे लिखी हुई चीज़ों से पता चला कि उस टाइम पे मोर देन 400 टर्म्स थी, काइंड ऑफ टैक्सेस थे। मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन टैक्स इन वैटी टेकन नॉट इन द कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। वटी था यानी जिसका मतलब होता है कि आप कैश तो नहीं देंगे, लेकिन आपको कभी ज़रूरत पड़ गई तो काम एज अ फ्री आपको अपना फिज़िकली देना पड़ेगा, वहाँ पे प्रेजेंट देनी पड़ेगी ताकि आप वहाँ पे हेल्प कर सकें। लाइक का कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो आपको पे नहीं किया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे उस काम को, तो वो वैटी टैक्स होता है। नेक्स्ट इज़ द, जिसे हम कह सकते हैं कदमाई टैक्स, एंड दैट मीन्स लैंड रिवेन्यू। किसी के पास लैंड है तो उसे रिवेन्यू देना होता था। दे वर ऑल्सो टैक्सेज ऑन टैचिंग द हाउसेज, जैसे घर की छत बनवानी है, एंड यूज़ ऑफ लैडर टू क्लाइम पाम ट्री, अगर पाम की ट्री पे आपको चढ़ना है, लैडर लगानी है, सीढ़ी, तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। असेस ऑन सक्सेसफुल टू फैमिली प्रॉपर्टी एटसेट्रा। सेस एक टाइप का टैक्स है और प्रॉपर्टी पे लगता था, जैसे एक सन है और उसके जो फादर हैं उनकी डेथ हो जाती है और वो अपनी प्रॉपर्टी अगर अपने चिल्ड्रंस को देना चाहते हैं तो फैमिली के अंदर अगर उस प्रॉपर्टी को डिवाइड हो रहा है तो जो उनके सक्सेसर हैं उनको वो क्या होगा, जब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है तो वहाँ से उनको वो सेस देना पड़ेगा, यानी टैक्स देना पड़ेगा। तो दैट काइंड ऑफ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं 2, 3, 4, पर मोर देन ये सब इतना ही नहीं, काफ़ी और भी ज़्यादा टैक्सेस थे, लाइक 400 का इन्होंने एग्जाम्पल दिया ही है। एंड